जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं भाव आश्रय फल। भाव आश्रय फल में हम ये पढ़ते हैं कि विभिन्न लग्नों पर ग्रहों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है विभिन्न भावों पर बैठने पर। हमने मेष लगन में बुध का प्रभाव आज पढ़ने जा रहे हैं। सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुध का प्रभाव। यदि बुध मेष राशि में है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो लगन से हम क्या देखते हैं? लगन से मैंने आपको बताया था, लगन से हम विचारधारा देखते हैं, व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं, व्यक्ति का शारीरिक गठन देखते हैं, व्यक्ति की प्रवृत्ति देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो जानकारी हमें व्यक्ति के या जातक के बारे में मिलती है वो उसकी लगन से मिलती है। लगन मेष लगन है। किसकी लगन है? ये मंगल की लगन है, मंगल राशि की लगन है। अब मैंने आपको मेष के प्रभाव बताए थे। मेष में क्या कारकत्व होते हैं? मेष राशि जो होती है वो सिक्योरिटी की राशि है, गार्ड की राशि है, सुरक्षा की राशि है। जल्दबाजी करने वाला इंसान होता है, क्रोध कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, निर्णय जल्दबाजी में लेता है। अब यहाँ पे कौन आके बैठ गया? बुध आके बैठ गया। बुध कौन है? बुध शिक्षा है, बुध त्वचा है, बुध व्यापार है, बुध वाणी है। तो इन सब का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मेष राशि पे पड़ेगा और प्रथम भाव पे पड़ेगा। तो यह जातक जो होगा जल्दबाजी में निर्णय करने वाला होगा। यद्यपि बुद्धिमान होगा लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण कई बार इनके निर्णय गलत हो सकते हैं। बुद्धि के बल पे निर्णय लेगा। मध्यम कद का व्यक्ति होगा, बाल छोटे, गोल मटोल चेहरा भी होगा। इसकी विचारधारा जो होगी वो बुद्ध से प्रभावित होगी, बुद्धि से प्रभावित होगी। तर्क इनका मेन मोटो होगा। ये किसी भी बात को मानने से पहले तर्क मांगेंगे। मैं ऐसा कर लूँ तो क्यों कर लूँ, मैं ऐसा देखूँ तो क्यों देखूँ, मैं ऐसा सोचूं तो क्यों सोचूं। इस प्रकार प्रथम भाव पर बुध का प्रभाव देखा जाता है। अभी हमने बुध के कारकत्व की बात की। यदि हम राशियों की बात करें तो बुध यहाँ पे कौन है? तृतीयेश और षष्ठेश है, थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड। थर्ड से हम क्या देखते हैं? थर्ड से हम ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखते हैं, थर्ड से हम पराक्रम देखते हैं। तो जातक कौन होगा? पराक्रमी होगा। जातक ऑनलाइन काम करने वाला होगा, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे काम करने वाला होगा। मार्केटिंग देखते हैं तो जातक कहीं ना कहीं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ होगा। सिक्स भाव में से हम क्या देखते हैं? रोग ऋण शत्रु देखते हैं। रोग का मालिक कहाँ चला गया? रोग का मालिक लगन में चला गया। अर्थात व्यक्ति के लगन में क्या है? दिमाग, मस्तिष्क। व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार हम बुध का प्रभाव लगन पे देखेंगे। यदि हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव किसको बताता है? दूसरा भाव कुटुंब को बताता है, वाणी को बताता है, भोजन को बताता है, रत्नों को बताता है। कौन आके बैठ गया? तृतीयेश आके बैठ गया। तृतीयेश अपने से बाद में जाके बैठ गया तो व्यक्ति पराक्रमी नहीं होगा। व्यक्ति ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में सही नहीं कर पाएगा। यदि इंटरनेट से जुड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर भाव से 12वां भाव व्यय भाव होता है।
ट्रैवलिंग करेगा तो ट्रैवलिंग में दिक्कतें आएंगी। यदि कालकत्तों की बात करें तो बुध कहाँ के बैठा है? कुटुंब के भाव में बैठा है, वाणी के भाव में आके बैठा है। यदि बुध पे कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो व्यक्ति की वाणी मधुर होगी, और यदि राहु जैसे का प्रभाव आ जाए तो तार्किक वाणी हो जाएगी, हर बात में तर्क मांगेगा। शनि जैसे या और कोई पाप प्रभाव आके हो जाए तो हो सकता है कि व्यक्ति की वाणी जो है गाली गलौच वाली हो जाए। बुध आके बैठा है भोजन के भाव में, तो शाकाहारी भोजन करेगा। कुटुंब के भाव में, कुटुंब से इसके जो संबंध होंगे बुद्धि के आधार पर होंगे, इस प्रकार हम देख सकते हैं। षष्ठेश आके कहाँ बैठा है? सेकंड भाव में बैठा है। तो सेकंड भाव से हम ईएनटी प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो व्यक्ति को ईएनटी प्रॉब्लम, आँख नाक कान गले की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हम तीसरे भाव की बात करें, तीसरा भाव पराक्रम को बताता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को बताता है, ट्रैवलिंग को बताता है। तो यहाँ पे कौन आके बैठा है? बुध। बुध की राशि है, बुध अपने घर में आके बैठ गया, तो व्यक्ति की ट्रैवलिंग्स ज़्यादा होंगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में सफलता भी इसको मिल सकती है। यह अपना पराक्रम लैपटॉप पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर दिखाने का प्रयास करेगा और उसमें सफल भी होगा। षष्ठेश तृतीय में आके बैठा है। रोग ऋण शत्रु का मालिक कहाँ के बैठ गया? अपने ही घर में, मिथुन राशि में बैठ गया। तो व्यक्ति को त्वचा, अगर कोई पाप प्रभाव हो रहा है तो व्यक्ति को त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति लोन लेगा, व्यक्ति को लोन आसानी से मिल जाएगा यदि कोई पाप प्रभाव और नहीं है तो। व्यक्ति शत्रु का दमन करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, ये बात हम यहाँ कह सकते हैं। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, बुध आके बैठा है। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो यहाँ पर बुद्धि का प्रभाव ज़्यादा होगा भावना की तुलना में। माँ से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। घर बनाने में दिक्कत आ सकती हैं। बुद्धि के बल पे ही घर बनाया जा सकता है, यदि कोई पाप प्रभाव और आ रहा है तो घर नहीं बनेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं। तृतीयेश कहाँ आके बैठा है? चौथे भाव में आके बैठा है। अपने से आगे वाला भाव समृद्धि लाता है, तो व्यक्ति को पराक्रम में सफलता प्राप्त होगी, जो भी काम करेगा उसमें सफल होगा। हाँ, माँ के साथ संबंध थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में अच्छा काम करेगा ये व्यक्ति। इंटीरियर डेकोरेशंस, प्रॉपर्टी डीलिंग्स यदि इंटरनेट के माध्यम से करेगा तो ज़्यादा सक्सेस आएगी। मार्केटिंग अच्छी होगी, मार्केटिंग के आधार पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये याद रखना होगा, चंद्रमा के उपाय हमको करने पड़ेंगे या माँ के साथ संबंध हमको सुधारने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा। षष्ठेश चौथे भाव में जाके बैठा है। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? चौथे भाव से हम माँ देखते हैं, तो माँ को पीड़ा हो सकती है। बुद्ध का प्रभाव है, बुद्ध नसों का कारक, नसों में, स्नायु में दिक्कत दे सकता है, श्वास सिस्टम में दिक्कत दे सकता है। माँ को अस्थमा हो सकता है या व्यक्ति खुद को भी अस्थमा हो सकता है। व्यक्ति
को घर से लोन प्राप्त होगा या माँ से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार हम 4 भाव में बुध का प्रभाव हमने देखा। पहले भाव पे, दूसरे भाव पे, तीसरे भाव पे, चौथे भाव पे बुध क्या प्रभाव डालता है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। एक निवेदन है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। जय माता दी।